अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और साउथ एशिया टीवी। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और कल मैं बड़ी खबरें आ रही थी कि जनाब इंडियन ट्रुप्स जो हैं बॉर्डर पे मूवमेंट हो रही है और हाई टेंशन है, एलओसी पे फायरिंग हो रही है। 2 जवान भी शहीद हो गए पाकिस्तान के। तो मेरे एक जर्नलिस्ट कांटेक्ट हैं कर्नल धनवीर सिंह इंडिया में, उनको मैंने उठा के फ़ोन किया। उनको मैंने कहा भाई साहब अभी को बॉर्डर मूवमेंट हो रही है, उनका अभी तो नहीं हो रही लेकिन हमें लग रहा है कि आपकी तरफ एंग्जाइटी है। तो मैंने उनको फ़ोन पे एक बात की, मैंने कहा कर्नल साहब एक बात तो बताएं, क्योंकि मैं भी एक फ़ौजी फैमिली का हूँ। जो फ़ौजी होता है या फ़ौजी फैमिली का होता है ना, उसको पता है जंग कितनी खौफनाक चीज़ है और वो जंग की क्रेविंग नहीं करते। जंग की क्रेविंग हमेशा एक जाहिल आदमी करता है जिसको पता नहीं होता कि जंग के कितने खौफनाक असरात और नताइज होते हैं। बात मैंने कहा कर्नल साहब ऐसा क्यों नहीं करते कि हम कोई बैठ के पीपल्स टू पीपल एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऐसा इम्पैक्ट करें कि भाई इंडिया और पाकिस्तान ने जंग नहीं करनी आपस में, और हम अपनी आवाम के लिए पैसे लगाएं जो एजुकेशन पे लगे, जो हेल्थ केयर पे लगे, जो हाउसिंग पे लगे, जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे लगे, जो उनकी बिजनेस सिक्योरिटीज़ के लिए लगे। तो कर्नल साहब ने कहा जी आइडिया तो बहुत अच्छा है, तो इस पे हम ज़रूर बात कर सकते हैं। तो आज मैंने उनको मिला दिया। कर्नल रणवीर सिंह, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you, Lukman Saab, and Jai Hind, and hello to everyone. हेलो एंड अब ये मुझे बताएं कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो जंग लड़ी होगी ना, आप तो कहीं ना कहीं तो आपने 30 साल में 40 साल में कुछ ना कुछ तो लड़ा होगा। कितनी खौफनाक चीज़ होती है। हम क्यों नहीं एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे, इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करें, आगे चलने की बात करें। हाँ बिल्कुल, मेरे लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्टिव लाइन ऑफ कंट्रोल के दो टेन्योर हैं। काउंटर इंसर्जेंसी के दो टेन्योर हैं। सियाचिन के ऊपर लड़ाई लड़ी है आप लोगों के साथ में, और कारगिल की लड़ाई में भी मैं शामिल रहा हूँ। तो मेरा काफी तजुर्बा है जहां तक जंग का सवाल है, लड़ाई और मौत और खौफ और विक्ट्री और इन सब चीजों का सवाल है। ये सब चीजें बहुत ही नजदीक से देखी हैं, और इसलिए मैं जब आपने ये बोला कि जंग के अलावा भी कोई बात करते हैं, क्यों ना अमन अमान की बात करें, क्यों ना पॉवर्टी की बात करें, क्यों ना हम और चीजों की बात करें जो कि एक ह्यूमैनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे को वो आइडिया बहुत पसंद आया। एंड दैट इज व्हाई लुकमान साहब, आई एम विद यू ऑन दिस शो। थैंक यू वेरी मच सर। अब मुझे ये बताइएगा कि हम शुरू जब करते हैं ना, तो हम लेट से शक के ऊपर करते हैं। मुझे आपके ऊपर शक है, आपको मेरे ऊपर शक है। अब इसको हम कैसे आगे लेके बढ़ेंगे? देखिए लुकमान साहब, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है, एंड मेरा वो स्ट्रॉन्ग व्यू ये है, इसलिए है बिकॉज देयर इज अ शेयर्ड हिस्ट्री एज फार एज द सब कॉन्टिनेंट इज कंसर्न। जो ये बर्रे सगीर है, इसकी एक अपना एक इतिहास है, और कॉमन इतिहास है। ये 1947 से इतिहास नहीं शुरू होता है, और ये हजारों साल पहले जाता है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर मोहन जोदड़ो हड़प्पा से शुरू होता है, और आज जहां पे हम खड़े हैं, जहां पे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये यहाँ तक आता है। इसमें बहुत सारी चीजें हुई, और जाहिर सी बात है इस समय क्योंकि हम एक लाइन के इधर और उधर हैं, ये 47 वाला जो इतिहास है, ये जो इतिहास है, इसी की बिना पर ये शक जो है एक दूसरे के ऊपर खड़ा होता है, पैदा होता है, क्योंकि हम अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते आपस में लड़ पड़े। अंग्रेज चला गया और हमने अपने खित्ते को बिल्कुल डिवाइड कर दिया। अंग्रेज तो पैसे कमाता रहा, वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी पूरी तबाही झेलने के बाद भी उसने इतनी प्रोग्रेस करी कि वो भी अभी वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट पावर्स में से हाँ, शुमार वो है, तो शशि इकोनॉमिक पावर। थरूर का बड़ा पुराना एक थीसिस है कि 45 ट्रिलियन डॉलर्स हमारा ले गया सब कॉन्टिनेंट का। बिल्कुल है क्या, और आपको और हमको लड़ने के लिए छोड़ गया है, और हम और प्रॉब्लम आप एक और है ना मिलकर कर्नल साहब हमें पता है हाँ, क्या शक है। अब आपको मैं एज ए पाकिस्तानी एक बात बताता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं कि मैं जब भी अपने किसी इंडियन दोस्त को मिलता हूँ ना, तो वो मेरे कहता है यार तुम लोग हमारे नाराज़ भाई हो, छोटे भाई हो, नाराज़ हो। अच्छा, मैं जब भी बांग्लादेश के लोगों को मैं मिलता हूँ तो मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ। आई डू नॉट कॉल देम फॉर्मर पाकिस्तानी, ताकि उनकी सॉवरेनिटी को मैं चैलेंज ना करूँ। आप लोग भी पाकिस्तान को, अगर आप हमारी सॉवरेनिटी चैलेंज ना करें, एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लें,
तो फिर हम और आप जो है वो बेहतर तरीके से बात कर लेंगे। हमें हर वक्त ही आप कहते भाई भाई हो भाई हो भाई हो, भाई हम तो अलग हुए ना यार, तो तो छोड़ भाई देना तो इस। फिर भी हो सकते हैं नहीं ना। भाई, तो हम देखिए, आप सॉवरेनिटी तो एक्सेप्ट करें ना हमारी। तो हमें वो तो लगता है एक्सेप्टेड ही है, सॉवरेनिटी को हिट कर रहे हैं। वो तो एक्सेप्टेड ही है, सॉवरेनिटी तो एक्सेप्टेड ही है ना भाई। सॉवरेनिटी तो इट इज एक्सेप्टेड। आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तानीज फील लाइक दैट कि पाकिस्तानी की सॉवरेनिटी जो है उसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हैं। यू आर एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड वी वांट यू टू बी अ प्राउड इंडिपेंडेंट नेशन। अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। अब वो प्राउड यहाँ पे, सॉरी, अब क्योंकि आपने पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू रखा, एज एन इंडियन मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ कि वी वांट यू टू not to distort the history. We want you to continue from where actually it is. We want you to put it absolutely straight जैसी कि हमारी हिस्ट्री है, और वहां से आते आते 47 पे आके आप बिल्कुल अलहदा हो जाएं, कोई इशू नहीं है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि आप डिस्टॉर्ट करते हैं, डिस्टॉर्ट करके उसका नैरेटिव एक सेट करने की कोई, आपका मतलब मेरा आपसे नहीं है, आपका आई नो आई मतलब नो आई मेरा नो, बट आपके इट डजेंट मैटर, वो एस्टैब्लिशमेंट से। मेरे से भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, एक बात याद रखिए कि जब दो कौमों में अलहदगी होती है ना, तो एक बात तो अपने माइंड में आप रख लें कि आपके हीरो जो हैं वो मेरे विलन हैं, मेरे जो विनर्स हैं, विक्टोरियस लोग हैं, वो आपके विलन्स होंगे। आपकी विक्ट्री मेरी डिफीट है, मेरी जो विक्ट्री है वो आपके लिए एक जो है वो कलंक का टीका है। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है ना, इसको तो माइंड करना कि यार अलग अलग सोच रहे, वो तो सोच रहे हैं अलग अलग, वो तो एक हो ही नहीं हाँ, सकते। वो बिल्कुल दो जो कौमी नजरिया जिसके तहत आप बने हैं, तो उसकी जो बेसिस ही बिल्कुल अलग है। और ये मानना कि अब कोई ऐसी बात नहीं करेंगे हम जिसको एक दूसरे को बुरी ना लगे, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। मुमकिन नहीं क्योंकि है। हम बात करेंगे तो वो एक दूसरे को बुरी लग सकती है। जैसा आपने खुद ने बोला कि मेरी जीत आपकी हार है, आपकी जीत मेरी हार है, तो ये वाला एंगल जो है ये बिल्कुल रहेगा। और ये जो अंग्रेज जो करके चले गए हैं, जो हमारे जो बुजुर्गों ने ये जो हमारे लिए छोड़ा है, इसको तो हमें झेलना ही पड़ेगा लुकमान साहब। और यहाँ पे बस सिर्फ एक पॉइंट में ये जरूर कहूंगा कि ठीक है, दो कौमी नजरियात और उसके चलते जो भी हुआ इस हिस्ट्री में, लेकिन हमको ये एनालाइज जरूर करना चाहिए कि ये दो कौमें एक साथ वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू भी लड़ी, और 1857 की जो लड़ाई थी वो भी दोनों कौमों ने एक साथ लड़ी। और अभी खैर इतनी ज्यादा नफरत है, इतनी ज्यादा तलखी है दोनों कौमों में, आज की तारीख में भी। आज की तारीख में हिंदुस्तान में जिस तरीके से पोलराइजेशन है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, ये बहुत ही दुख देने वाली चीज है फॉर अ वेरी पेट्रियाटिक इंडियन लाइक मी, हु इज वेडेड टू सेकुलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। उसको बहुत ही बुरा लगता है कि इस प्रकार जो है ये कहानी आके खड़ी हुई। और लेट मी टेल यू, ये जो इंडिया में हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, ये उस पार्टीशन का ही फॉल आउट है। आज तक वो पार्टीशन वाले जख्म जो हैं वो ठीक नहीं हुए, वो दर्द है। और उसी दर्द के चलते मुस्लिम्स आर स्टिल विक्टिमाइज्ड एट टाइम्स एंड द वे इट इज एट टाइम्स सीन इन इंडिया। सो दैट्स अ वेरी सैड पार्ट। प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम यह है कि मैं और आप एक काम ये तो कर सकते हैं ना कि यार हमारे कुछ इश्यूज हैं जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, और वो इतना सिंपल उनके लिए सॉल्यूशंस नहीं है। लेट्स से कश्मीर को हम लेते हैं, तो हम कहते हैं यार हम हर चीज़ से बात करते हैं और कश्मीर के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन इसको पैरेलल लेके चलते हैं ताकि हम हर चीज़ को एक दूसरे से एंटेंगल ना करें, एंड वी कीप ऑन मूविंग अहेड एज वेल। और एक बात मैं आपकी करेक्ट कर दूं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर कोई नफरत नहीं है, बिल्कुल भी नफरत नहीं है। आप अभी को बॉलीवुड का स्टार पाकिस्तान आ जाए, भले थका हुआ स्टार हो, आप देखें उसको क्या रिसेप्शन मिलती है। पाकिस्तान से राहत फ़तेह अली खान चले जाएंगे या इमरान खान चले जाएं, कोई क्रिकेटर चला जाए, आप देखें इंडिया में कितनी आवभगत होती है। तो वो इसका मतलब है लोगों में नफरत नहीं है। हाँ, जब लोगों को लगता है एलओसी पे फायरिंग हो रही है, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, तो फिर एंगर्स एंड यू नो दे कम फॉरवर्ड एंड दिल कम एंड विच इज़ राइट। उसकी कोई अपॉलॉजी की ज़रूरत नहीं है कि हर आदमी ने अपने मुल्क के लिए खड़े होना है और होना चाहिए, इंडियन को इंडिया के लिए, पाकिस्तानी को पाकिस्तान के लिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि हम आगे भी तो निकले ना। हम क्रिकेट है, कल्चर है, हमारा लिटरेचर है, हमारी फिल्म है,
हमारी और खेलें हैं, हमारे कितने कॉमन ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर हम इनिशिएट कर सकते हैं ये बातें? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो बोन ऑफ कंटेंशन है, चाहे किसी को अच्छी लगे या ना लगे, दैट बोन ऑफ कंटेंशन इज बिकॉज ऑफ कश्मीर। बिकॉज पाकिस्तान को ये बहुत गहरा धक्का लगा था कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी जो स्टेट है वो इंडिया के पास चली गई है, और जो दोनों मुल्कों के बीच में तकसीम का जो पैमाना था वो रिलीजन था कि मेजॉरिटी जिस इलाके का रिलीजन होगा वो उस मुल्क के पास जाएगा। और इंडिया का वहां पे स्टैंड आ गया कि क्योंकि कश्मीर का एक लीगल एक्सेशन हुआ इंडिया के साथ, और इंडिया जो है आफ्टर पार्टीशन वो किसी भी हालत में अपने सेकुलर क्रेडेंशियल्स को और ज्यादा बर्बाद नहीं होने देना चाहता था, और उसको लगता था कि कश्मीर इज एन आइडियल प्लेस ऑफ laboratory for secularism where Muslim are in majority, Hindus are in minority, और वो ये दिखाना चाहता था कि यहाँ भी पीसफुली लोग रहते हैं। उसके बाद में दोनों मुल्कों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, इसको लेकर बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं। इंडिया एलिगेशन लगाता रहा है कि पाकिस्तान वहां पर टेररिज्म फैला रहा है और गन भेज रहा है, जबकि पाकिस्तान उसको डिनाई करता रहा है। नाउ पॉइंट इज कि इस 70 साल के अंदर कश्मीर को लेकर ही सारा खेल चला है, तो वी मस्ट सॉल्व कश्मीर इशू। नाउ मुबशर जी, मेरे को ऐसा लगता है, अगेन दीज आर माय व्यूज एंड बहुत लोगों को ये पसंद भी नहीं आएंगे, मेरे को ऐसा लगता है कि जो अब आपके पास है, अब वो आपके पास है। अब वो तो ख्वाबी पुलाव है कि अब हिंदुस्तान के लश्कर जाएंगे और वो वहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आजाद कराएंगे, और ये सब कहानियां होने वाली नहीं है। और सिमिलरली पाकिस्तान का सब्ज परचम श्रीनगर पे लहराएगा, तो ये भी होने वाला नहीं है। तो अब जब दोनों चीजें होने वाली नहीं है, तो क्या चीज होने वाली है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो चीज होने वाली है वो एक मुशर्रफ जो प्लान जो आया था, जो कभी भी क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आ पाया, मेरे ख्याल से इस पूरे तमाशे का सोल्यूशन इज दैट मुशर्रफ प्लान। और मुशर्रफ प्लान ये था कि लाइन, मुशर्रफ वाजपेयी प्लान वो ये था कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसी को ही एक इंटरनेशनल बाउंड्री मान ली जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को ओपन कर दिया जाए, कश्मीर के लोग इधर से उधर जा सके, ट्रेड हो सके, और जिसके कंट्रोल में जो जो इलाका है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन करता रहे, और हम इसको पूरे को डी एस्केलेट कर लें। मेरे को लगता है लुकमान साहब की दिस इज द ओनली सोल्यूशन। लड़ाई झगड़े से अगर कोई ये कहे कि हम फतेह कर लेंगे या टेररिज्म के थ्रू या राइट, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद आपसे एग्री नहीं करता, बाकियों का तो और बात है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब कश्मीर का इशू शुरू हुआ और आपने खुद कह दिया, आपने अभी मुझे खुद कहा, एंड वेरी ग्रेशियस ऑफ यू कि आपने इतनी ऑनेस्ट बात की है कि जनाब मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पे और वो एक्सीड कर गया। राजा हरी सिंह जो था उसने एक्सीड कर लिया। अब प्रॉब्लम एक और है कि उस वक्त यूनाइटेड नेशंस में 1948 में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जनाब नेहरू साहब जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस गए और उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे प्लेबिसाइट होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने उसके ऊपर रेजोल्यूशन कर दी। आज आप जो बात कर रहे हैं कर्नल साहब, आप मेरी नहीं, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात को नेगेट कर रहे हैं कि जिन्होंने कश्मीरियों को राइट टू प्लेबिसाइट दिया या देने की बात की। आप और अगर मैं ये बात मान लेते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम कश्मीर को एक टू नेशन इशू बना रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का इशू है। एक्चुअली नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कश्मीर 4 नेशन इशू है। सबसे पहले वो कश्मीरीज का इशू है, उनकी राय लेनी पड़ेगी कि वो क्या चाहते हैं। दूसरा वो इंडिया का इशू है। तीसरा वो पाकिस्तान का इशू है। एंड कर्नल साहब, वेदर यू लाइक इट और नॉट, अब वो चाइना का भी इशू है। तो इट इज़ नॉट कि मैं और आप अगर मान लें और वो इशू हल हो गया, तो ऐसे हल नहीं होगा। पहले तो उस प्लेबिसाइट पे आए जो पंडित नेहरू साहब ने कहा। मैं ये कह रहा हूँ, इफ आई मे ऐड कि अगर हम ये कर लेना यहाँ पे कि यार जो कश्मीर के दोनों पोर्शंस हैं उनमें से
जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा जितनी फोर्सेस हैं पाकिस्तान की अगर हैं या इंडिया की अगर हैं और वो विड्रॉ कर लें एंड लेट द पीपल लिव फ्रीली ओवर देयर, तो वो स्टेप 1 है। वहाँ पे कोई कब्जा नहीं हो रहा है एक दूसरे पे, आप सही कह रहे हैं। तो अब बात यह है कि हम उसको पीस की तरफ भी तो लेके जा रहे हैं ना, डी एस्केलेट भी तो करेंगे ना, फोर्सेस रख के। हम कहेंगे हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम कॉम्प्रोमाइज करें, तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा ना, वो तो जबर हो जाएगा। देखिए, आपने बहुत सही बात करी और बिल्कुल नेहरू साहब प्लेबिसाइड के लिए यूनाइटेड नेशंस में गए थे और जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन है कश्मीर के मामले में, उसके अंदर मेरे ख्याल से आर्टिकल 7 है या क्या है जो ये कहता है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या उसका नॉमेनक्लेचर है, बट वो ये कहता है कि दोनों तरफ पहले पाकिस्तान ने जो एरियाज में अपनी फौजें भेजी थी और अपने को कब्जा किया था, पहले वो इलाके को वेकेट करे, उसके बाद में इंडिया जो है वहां से वहां पे तो कश्मीर कल सब आप तो यूनिट कमांड कर चुके हैं ना, फौज वेकेट करती है एक साथ, फौज वन आफ्टर दी अदर तो वेकेशन नहीं होती ना, वेकेट नहीं होता ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो जब आप टेक ओवर भी करते हैं यूनिट जाके, आप कोई दूसरी यूनिट जा रहे होते हैं, तो आप एडवांस पार्टी जाती है, वो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करती है, उस यूनिट की एडवांस पार्टी इधर आती है, एक साथ होता है ना। ये थोड़ी है कि मैंने जाके यूनिट टेक ओवर कर लिया, 3 महीने के बाद मैं अपनी यूनिट दे रहा हूँ, ऐसे तो नहीं होगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का हवाला दिया गया तो मैं यूनाइटेड नेशंस की ही बात कर रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस ने ये बोला था कि पाकिस्तान टू विड्रॉ इट्स फोर्सेस, इंडिया टू रिड्यूस द ट्रूप लेवल एंड देन कैरी आउट प्लेबिसाइड। दिस इज नॉट एग्जैक्टली द वर्ड्स दैट आई एम यूजिंग, बट दिस इज व्हाट इट मेंट। वो यही कहता था कि पहले पाकिस्तान विड्रॉ करे, हिंदुस्तान फौजों को कम करे और फिर वहां पे रायशुमारी करे। तो चलिए साहब, ये तो रही बहुत पुरानी बात लुकमान साहब, इसके ऊपर तो हम कितनी भी बहस कर सकते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द एम। गाली देने का फायदा क्या है, इवेंचुअली तो टेबल पे बैठना है। एंड क्योंकि आपने बात करी है, बड़े दिल खोल के आप बात कर रहे हैं, तो मैं भी दिल खोल के बात करता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मेरे कश्मीर के अंदर 3-4 टेन्योर रहे हैं और 20 साल की नौकरी में मैं 10 साल से ज्यादा तो कश्मीर के अंदर रहा हूँ, तो मैंने बहुत लोगों से बात करी होगी वहां पे मैंने पुंछ के मुसलमानों से लोगों से बात करी, वहां पे मैंने कश्मीर घाटी के लोगों से बातें करी, वहां मैं कारगिल के बाशिंदे और लेह के बाशिंदों से बातें करी। तो ये ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, खास तौर से बाकियों को छोड़िए, जो कश्मीर वैली का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को बहुत कम लोग ऐसे मिले जो ये बोले कि हमें पाकिस्तान में जाना चाहिए या इंडिया में जाना चाहिए। आपको हैरानी होगी कि मेजॉरिटी ऑफ द कश्मीरीज, that is around 60 to 70% of them, they want independence. Fair enough. So that अगर कश्मीरियों की वो चॉइस है तो मैं और आप क्या कह सकते हैं फिर? हाँ, हमें उनकी तो चॉइस माननी है। तो कश्मीर वैली की जो है, लेकिन आप पुंछ राजौरी आई एम श्योर। देखिए, मैं एक बात करता हूँ कि सैम्पलिंग है ना, बेसिकली तो आप सैम्पलिंग की बात कर। मैं I'll just complete if you don't mind। ना ना प्लीज। हाँ, तो जो जम्मू कश्मीर के जो 2 डिवीजन हैं, जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन, दोनों में बराबर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। एंड तो कश्मीर डिवीजन की जो मैंने आपको बात करी, ये अभी मैंने आपको बात करी कि मेजॉरिटी अराउंड 60 to 70% पीपल वांट कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। बाकी लोग जो बिजनेसमैन है वो दे आर हैप्पी विद इंडिया, और बहुत ही कम लोग हैं जो कि जमायत इस्लामी से जो ताल्लुक रखते हैं, उनको शायद पाकिस्तान पसंद आता है। बट लेट मी टेल यू, नोबडी वांट्स ओवरवेलमिंगली टू गो इनटू पाकिस्तान। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। जो राजौरी पुंछ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, विच आर एक 2 डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल से हिंदू डोमिनेटेड है, बाकी सारे के सारे मुस्लिम डोमिनेटेड है। They just don't want to go. They don't want independence also, and they don't want to go to Pakistan also. Fair enough. So this is how. Fair enough. अब आपको मैं एक और बात कहता हूँ। आपकी बात मैं आपसे डिसएग्री करूंगा ही नहीं। आप जो कह रहे हैं, आई हैव नो रीजन टू डिसबिलीव यू। एक बात है सिर्फ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कश्मीरीज को राइट मिलना चाहिए खुद फैसले करने का, और उसके बाद मुझे और आपको हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इतनी सी बात है। इसके अंदर एक और पॉइंट है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन अगर हम इसी तरीके से चलते रहे ना, अब हर जगह से कहीं ना कहीं से बात उठती रहेगी। होने दे सर, होने दें।
दुनिया में तो कितना, जिस यूरोप को आज आप देख रहे हैं, ये यूरोप कितने मुल्कों में था, कितने मुल्क चेंज हुए, कितनी, मैं कल भी रात को नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देख रहा था और उसमें वो पता चला वो जर्मेनिया, वो पुराना जर्मनी था, वो फ्रांस और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आपस की लड़ाइयाँ। ठीक है ना यार, दिस इज द वे फॉरवर्ड। द ओनली वे फॉरवर्ड इज कर्नल साहब कि जिस दिन मैं और आप ये फैसला करेंगे ना कि हम टेबल पे बैठ के अपने डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करते हैं, दैट विल बी 50% ऑफ द बैटल वन। ये मैं आपको बता मैं दूं तो फॉर बोथ। मैं वही कहता हूं कि मेरे हिसाब से कश्मीर सॉल्यूशन इज एक्सेप्ट लाइन ऑफ कंट्रोल एज डिफेक्टो वो तो एक बॉर्डर, सोल्यूशन है ना, वो एक ओपन हो द सकता बॉर्डर। है, मैं हो तो सकता अपनी है, हो मैं सकता अपनी है बात आपका सोल्यूशन है, आपकी साइड से हो सकता है आप उसमें दो चार और भी ऐड कर लें विद थिंकिंग। और जब आप पाकिस्तानियों की बात सुनेंगे तो उसमें भी कोई तीन चार ऑल्टरनेट्स होंगे, तो जब आप बैठकर बात करेंगे तो कोई बेहतर सोल्यूशन। लेकिन इवेंचुअली सोल्यूशन वही एक्सेप्टेबल होगा कर्नल साहब जो कश्मीरियों को एक्सेप्टेबल होगा। उनकी मर्जी के बगैर मुझे और आपको कोई हक नहीं है कि हम कोई भी सोल्यूशन दें, जितना मर्जी वो वायबल हो, जब तक उनकी अपनी मर्जी ना हो उसमें। बट ऑब्वियसली एनीवे, इसको आगे लेके चलते हैं। आज के लिए जी काफ़ी हो गया, इन सब्जेक्ट्स पे और भी शुरू करते हैं। कर्नल रणवीर सिंह ने मुझे कल कहा था कि इसके ऊपर शो होना चाहिए, करेंगे, बल्कि अब एजुकेशन के भी ऊपर करना है, स्पोर्ट्स के ऊपर करना है, कल्चर के ऊपर करना है, हेल्थ केयर के ऊपर करना है, कि हम इंडिया के साथ किस तरह अपनी एनिमोसिटी जो है इसको कम करें। इंडिया के फौजी हैं, हमारे फौजी हैं, क्यों वो दोनों साइडों पे जो है हर वक्त सफ़र करते हों, जबकि मैं और कोई और हम लड़ाइयाँ कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। ये इन लड़ाइयों को कम होना चाहिए, डिफ्यूज़ होना चाहिए, असूल के ऊपर होनी चाहिए, प्रोवोकेटिव नहीं होनी चाहिए। यू एग्री विद मी रणवीर साहब ऑन दैट? एब्सोल्युटली। और ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट दोनों साइडों से हो, बॉर्डर्स में थोड़ा सा खुलापन आए, लोग एक दूसरे के पास जाएं, एक दूसरे को समझें। और जब हिंदुस्तानी पाकिस्तानी से मिलेगा, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी से मिलेगा, और उसके जहन में आएगा यार ये तो इसके हमारी सीख तरह नहीं निकले इंसान हुए, है, ये तो खून नहीं मेरे पी ख्याल रहा। से फिर वो फर्क पड़ेगा, सोच में हाँ, फर्क पड़ेगा। अभी बिल्कुल। क्या है कि इनविजिबल एनिमी है। और लुकमान साहब, हम और आप में कोई दुश्मनी नहीं है, हम पॉलिटिकल एनिमीज हैं और इंडिविजुअल एनिमीज नहीं है। ह्यूमैनिटी के बेसिस पर देखा जाए तो हम दुश्मन नहीं है। और अगर ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा, एतमाद बढ़ेगा, तिजारत होगी, कारोबार होंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजों के लिए रास्ते अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। कल रणवीर सिंह, थैंक यू सर वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपकी जो भी राय हो इसमें हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, और अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।